आज आपके पास एयर वाइपर ऑन एयर होने वाले ड्रमे फ्रॉड के रिव्यू के साथ हाजिर हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और साथ दिए हुए बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली नई वीडियोस भी देख सकें। अब तक हमने देखा कि माया को शान की सौतीली माँ की बुटीक में ड्रेस डिज़ाइनर की जॉब मिल जाती है। माया जॉब मिलने पर बहुत खुश है। उधर जिमल तन्हा अकेली लॉन में बैठी होती है। शान के पूछने पर वो कहती है कि इसने माँ से बात करनी है। जब जिमल की अपनी माँ से फ़ोन पर बात होती है और इसकी माँ अपने नए बेबी से मिलवाती है, मगर जिमल ये देखकर कि इसकी माँ किसी और बच्चे से इससे ज्यादा प्यार कर रही है, वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। उधर शज्जी तूबा को अपने जाल में फंसाने के लिए दिन रात एक कर देता है। अब वो उसे अपने घर बुलाने के लिए तरह तरह के तरीके इख्तियार करता है, चिकनी चुपड़ी बातें करता है और आखिरकार तूबा को उसके घर आने की दावत कबूल कर लेती है। मगर इसके घर जाने के लिए इसे एक बहुत ही स्पेशल ड्रेस चाहिए। इसके लिए वो अपनी माँ की बुटीक पर जाती है, एक एक कोना छान मारती है, मगर इसे अपने मतलब का कोई ड्रेस नहीं मिलता। फिर इसकी माँ माया से तूबा का तारफ कराती है और माया से कहती है कि तूबा की मर्जी के मुताबिक ड्रेस डिजाइन करे। अब ये भी माया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है और वो इसे एज ए चैलेंज लेती है। दिन रात मेहनत करके एक ड्रेस डिजाइन किया। इसने अपनी डायरेक्टर यानी तूबा की माँ को दिखाया। वो तो बहुत खुश हुई, मगर साथ ही ये भी कह दिया कि तूबा का अप्रूवल बहुत जरूरी है और माया से कहा कि वो ड्रेस लेकर घर ही चली जाए और इसे दिखा भी दे। अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो वो भी हो जाएंगे। शान भी घर में ही मौजूद था और फोन पर मारिया से बहुत गुस्से से बात कर रहा था। इतने में माया घर में दाखिल होती है। शान और माया अचानक एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं, मगर माया के टकराने से शान उलझ जाता है और गुस्से में चीखने लग जाता है। पूछने पर माया बताती है कि इसे घर बुलाया गया है। इतने में तूबा आकर बताती है कि ये हमारी नई ड्रेस डिजाइनर है। तूबा ड्रेस ट्राई कर और इसे ड्रेस बहुत पसंद आता है। वो कहती है कि हमें तुम जैसी ही नई सोच रखने वाली डिजाइनर की जरूरत थी। मैं तुम्हारी सिफारिश भी कर दूंगी। मगर माया कहती है कि सिफारिश की जरूरत नहीं, आप सिर्फ अपनी सच्ची राय दें। मैं सेल्फ मेड हूँ और शॉर्टकट्स की तलाश में नहीं रहती। ये सुनकर तोबा और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। माया की प्रमोशन हो जाती है और इसे एज ए चीफ डिजाइनर अलग रूम भी दे दिया जाता है। माया बेहद खुश हो जाती है। उधर तूबा शज्जी के घर इससे मिलने जाती है। वो घर जो शज्जी ने सिर्फ फ्रेब और धोखे से बनाया था, एक जाल बिछाया था। बहुत सारी तस्वीर भी लगाई क्योंकि तूबा को आर्ट से बहुत इंटरेस्ट था। स्विमिंग पूल वाला घर लिया ताकि बेहद अमीर लग सके। और तो और इसे इम्प्रेस करने के लिए इसे कहा कि लंच भी वो खुद तैयार करेगा, जबकि इसने वो चाइनीज रेस्टोरेंट से ऑर्डर करके मंगवाया था और ऐसे जाहिर किया जैसे ये उसने खुद बनाया है। जब शज्जी खाना सर्व करने में बिजी था, इस वक्त तूबा सारे घर में इस तरह खो रही थी जिस तरह शज्जी चाहता था। तूबा ने खाना शुरू किया तो वो भी बेहद पसंद आया। अब तो तूबा मुकम्मल तौर पर शज्जी के प्यार में डूब चुकी थी। जैसे ही शज्जी को इस बात का अंदाजा हुआ कि आज तूबा मुकम्मल तौर पर उसके जाल में फंस चुकी है, तो इसने अपने शिकार को देखकर दाना डालने का बेहतरीन मौका पा लिया। इस बार शज्जी लड़की को धोखा देकर भागना नहीं चाहता था, बल्कि घर दामाद बनकर सारी जिंदगी के लिए सेटल होना चाहता था। मगर उसके दोस्त ने उससे कहा कि कोई लड़की इतना बड़ा घर होते हुए तुम्हें घर दामाद क्यों रखेगी। तो इस बात को सामने रखते हुए शज्जी कहने लगा कि ये आजकल मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में मसरूफ हूँ। तूबा के पूछने पर शज्जी ने बताया कि मैं तो तालीम हासिल करने के लिए बाहर गया हुआ था। माँ तो बचपन में ही फौत हो गई थी और जैसे ही मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो मेरे सगे ताया ने सारे कागजात खुद रख लिए। वो मुझसे सारा कुछ छीनना चाहते हैं, बल्कि वो तो मेरी जान के भी दुश्मन बन गए हैं। अब तो मेरी जान को भी खतरा है। तूबा इस वक्त शज्जी के प्यार में अंधी हो चुकी है। वो शज्जी के मकर और फ्रेब को बिल्कुल भी नहीं समझ पाती और नए ख्वाब आंखों में सजाकर घर वापस आ जाती है। कार से उतरी तो वहाँ लॉन में जिमल मेड के साथ वाटर बैलून के साथ खेल रही थी। गलती से जिमल से एक बैलून तूबा को लग गया और इसके सारे कपड़े गीले हो गए। तूबा जिमल से इस बात पर इस कदर खफा हो जाती है कि इसने जिमल को सर्वेंट क्वार्टर में बंद कर दिया। जिमल रोती रही, चिल्लाती रही। अब मजीद देखने के लिए शुजात उर्फ शज्जी की असल जिंदगी की क्या हकीकत है, उसकी भी जिंदगी की कुछ परतें हैं जो अब खुलना शुरू हो गई हैं। आइंदा एपिसोड के रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और साथ दिए हुए बेल आइकन के बटन को दबाएं।